अस्सलाम वालेकुम, आई एम कृष्णा सनिया, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट का रोल बहुत बड़ा है। स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और बहुत सारे और एरियाज हैं जहाँ पर एज अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हम काम करते हैं। आपको बताती चलूँ कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट को लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये अल्फाज की अदायगी या हकलाहट, तोतलापन, इन चीज़ों के साथ काम करती हैं, या फिर सिर्फ उन बच्चों के साथ जो बोल नहीं सकते। हम स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट सिर्फ और सिर्फ बोलने के ही नहीं बल्कि सुनने के मामलात में भी आपकी हेल्प करते हैं। बात करने के साथ साथ बात को समझने में, आपकी मेमोरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। स्पीच में हम उन एरियाज पे काम करते हैं जिसमें आ जाती है आपकी ओरल रिहैबिलिटेशन या हैबिलिटेशन, जिसमें हम ओरल स्ट्रक्चर यानी आपकी ज़ुबान, आपकी आवाज़ की अदायगी, ज़ुबान से जुड़े हुए तमाम मसाइल, जिन लोगों को तंदवा होता है, तो जिन लोगों का क्लेफ्ट लिप और पैलेट होता है, जिसको हम आम ज़ुबान में तालू या उनका होंठ जो है वो कटा हुआ होता है, सर्जरी के बाद उनकी स्पीच थेरेपी की जाती है ताकि वो एक आम इंसान की तरह बेहतरीन आवाज़ और अल्फाज की अदायगी के साथ अपनी कम्युनिकेशन को कर पाएँ। फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में हम लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जो भी आप बोल रहे हैं, या आपके इलाकाई ज़ुबान है, या आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड है, थर्ड है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, हम उसमें आपको हेल्प करते हैं उस लैंग्वेज को लर्न करने में। उसके मल्टीपल उसके एरियाज़ हैं जिन पे हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने लैंग्वेज को लर्न किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, रिटन स्किल्स, उसका बोलना, और साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि आपने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना है, जिसको हम प्रेग्मेटिक स्किल्स कहते हैं। कि सोशली कुछ लोगों में ये फोबियाज होते हैं, वो बात करने में, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड माई फेवरेट पार्ट इज़ द वॉइस। कुछ लोग ये समझते हैं कि आवाज़ जो है अगर वो ख़राब हो गई है तो अब तो बस वो मेडिसिन से ठीक होगी, या फिर शायद कभी ठीक ना हो पाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वॉइस थेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो वोकल थेरेपिस्ट भी होते हैं, वॉइस थेरेपिस्ट भी होते हैं। सो ये उनकी एक्सपर्टीज़ का पार्ट होता है कि वो आपकी आवाज़ की क्वालिटी या उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक ENT स्पेशलिस्ट के साथ मिलके उन पे काम करती हैं और आपकी आवाज़ को बेहतरीन अंदाज में आपकी लाइफ में ऐड ऑन करती। स्वॉलोइंग। आपको पता है कि जब स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट स्वॉलिंग पे काम करती हैं तो वो उन एरियाज़ पे काम करती हैं जो कि एक्चुअली में मेडिसिन जिन पे काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, खुराक को चबाना, उसको निगलना और उन मसल्स के साथ काम करना जो कि एक्चुअली ब्रेन के किसी भी डैमेज की वजह से एक्टिव नहीं है। कि लोग खाने को चबा सकें, निगल सकें, पानी पी सकें। बाज़ औक़ात वो पानी पीते होते तो उनको चोक कर जाते हैं, गले खाना जो है वो गले में फंस जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, या फिर बाय बर्थ भी उन बच्चों में खाने पीने निकलने के मसले आते हैं जो पैदाइशी तौर पे किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं, ताकि वो सेफली खा पाएँ विदाउट चोकिंग और अपनी लाइफ को सेफली जी पाएँ।